जब पहली बार इस घर में कदम रखा था तो मन में हजार तरह के ख्याल थे। कुछ डर, कुछ उत्सुकता, कुछ सपने और थोड़ा-सा वो अधूरा एहसास जो हर लड़की को होता है जब वो अपना घर छोड़ किसी अजनबी घर में आती है। रोहित से मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा नया जीवन साथी मेरी शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही सीमा पर लौट जाएगा। वो आर्मी में कैप्टन है और देश सेवा उसका धर्म। ये जानकर गर्व तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उस गर्व में अकेलेपन की चुप्पी भरने लगी। घर में सिर्फ 3 लोग थे, पापा जी, मेरा देवर विराट और अब मैं। रोहित के जाने के बाद पापा जी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। बहुत सीधे-सादे, अनुशासन प्रिय इंसान थे वो। हमेशा अपने कमरे में समय पर सोना, समय पर खाना और हर चीज़ में अनुशासन। लेकिन उनके उस सख्त चेहरे के पीछे एक बहुत नरम दिल था, जो धीरे-धीरे मैं महसूस करने लगी थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। मैं घर के काम करती, रसोई संभालती और रोज़ रोहित से फ़ोन पर बात करती। लेकिन समय के साथ उसकी कॉल्स कम होने लगीं। कभी-कभी बस एक ठीक हूँ और ध्यान रखना तक ही सीमित हो जाती हमारी बातचीत। पापा जी अक्सर कहते, "बेटा बहू, जो भी चाहिए निसंकोच बोलना, अब ये घर तेरा है।" मुझे लगता था वो बस औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो वाक़ई मेरी चिंता करते हैं। मेरे सिर में दर्द होता तो खुद दवा ढूँढ कर लाते, बारिश में कपड़े सूखते देख छत पर चढ़ जाते। मुझे ये सब अजीब लगता, लेकिन अच्छा भी। और विराट, वो बिल्कुल अलग था। कॉलेज जाता था, मस्ती करता था, लेकिन मेरी मौजूदगी को उसने कभी बोझ नहीं समझा। उल्टा कई बार चुपचाप मेरी मदद करता। जब भी मैं उदास होती, वो कोई मज़ाक करके हँसा देता। धीरे-धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वो मेरी सुनता था, जैसे सच में समझता हो। एक दिन यूं ही बातों में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही मैं सन्न रह गई। खुशी भी थी और डर भी। मैंने सोचा था रोहित को बताकर वो तुरंत लौटेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ख्याल रखना, अभी पोस्टिंग हटने के आसार नहीं हैं। उस दिन बहुत देर तक मैं खिड़की के पास बैठी रही। पापा जी ने आकर सिर पर हाथ रखा। बेटा कुछ चाहिए हो तो बताना, अब तुम अकेली नहीं हो। मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आए। उन्होंने कभी मुझे बेटी नहीं कहा था, लेकिन उस दिन उनका स्पर्श, उनका लहजा, सब कुछ वैसा ही था। दिन बीतते गए। मेरा शरीर बदल रहा था, मन भी बदल रहा था। रोहित से बात कम होती गई। उसके जवाबों में अब भावनाएं नहीं रहीं, बस कर्तव्य जैसा व्यवहार। एक पति की जगह, जैसे एक सरकारी अफसर जवाब दे रहा हो। और पापा जी, वो तो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ करते। एक दिन सुबह उठी तो देखा नाश्ता बन चुका था। पूछने पर बोले, "तू थक जाती है बहू, कभी तो आराम कर ले।" वो सख्त चेहरे वाला इंसान अब मुझे अपनेपन से भरता जा रहा था, लेकिन मेरा मन और उलझने लगा था। एक दिन ऐसा आया जब मैं छत से फिसल गई। विराट ने तुरंत पकड़ लिया। वो मुझे नीचे लाया, मेरे पैर की पट्टी की और थोड़ी देर बाद बोला, "भाभी, अगर मैं ना होता तो..." मैंने उसकी बात काट दी। "तो कुछ नहीं होता, भगवान है ना?" लेकिन उसकी आंखों में जो डर, जो चिंता थी, वो कुछ और ही बयां कर रही थी। उस दिन से वो मेरे और भी करीब हो गया। मेरा हर काम करने लगा। मेरी नज़रें उससे बचने लगीं, लेकिन वो हर रोज़, हर पल मेरी नज़रों में चुपचाप शामिल होता जा रहा था। अब मेरी डिलीवरी पास आ रही थी। मैं नर्वस थी, अकेली भी। उस दिन पापा जी ने मेरी गोद भराई की, घर में सिर्फ हम तीनों थे। उन्होंने खुद मुझे हल्दी लगाई, मेरी पसंद का खाना बनवाया। वो पल मेरे लिए बहुत भावुक था। ऐसा लगा जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी हूँ। विराट ने भी उस दिन मुझे एक छोटा-सा उपहार दिया, एक छोटा-सा झूला, जिसमें मेरी होने वाली बच्ची को झुलाया जा सके। मैंने जब उसे देखा मेरी आंखें भर आईं। डिलीवरी वाले दिन रोहित नहीं आया, बेटी हुई थी, प्यारी सी, नन्ही सी परी। पापा जी ने उसे गोद में लिया और कहा, मेरी पोती है ये, इसका नाम मैं रखूंगा, अन्वी। मेरे लिए वो सब किसी सपने जैसा था। उस रात विराट ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, भाभी, ये मेरी भी है, मैं इसका सबसे अच्छा मामा बनूंगा। मैं चुप रही, लेकिन मेरे दिल में हलचल हो रही थी। मैं जानती थी उसका रिश्ता अब मामा से कहीं ज्यादा हो चुका है। वो मुझे नजरें मिलाकर देखता था, और अब मैं भी उन नजरों से बच नहीं पाती थी। कुछ हफ्तों बाद रोहित की चिट्ठी आई, तलाक के पेपर के साथ। मैंने कुछ नहीं कहा। पापा जी ने बस इतना पूछा, तू क्या चाहती है बेटा? मैंने कहा, अब कुछ नहीं, बस सुकून। पापा जी ने सिर झुका लिया और चुपचाप मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोले नहीं। अब समाज की बातें शुरू हो चुकी थीं। मोहल्ले की औरतें ताने मारतीं, रिश्तेदार फोन करके पूछते, क्या किया तुम्हारी बहू ने? पापा जी ने सब सहा, विराट ने भी। एक दिन वो मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी,
अब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखा। बहुत देर तक चुप रही, फिर कहा, तुम जानते हो ना, ये रिश्ता कितना उलझा हुआ है। वो बोला, प्यार अगर समझ से चलता, तो हर रिश्ता सीधा होता। उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूँ? शायद नहीं, शायद मैं सिर्फ इंसान हूँ, जिसके अंदर भावनाएं हैं, तन्हाई है, प्यार पाने की चाह है। अगली सुबह पापा जी ने मुझे पास बुलाया। उन्होंने मेरी बेटी को गोद में लिया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम विराट के साथ रह सकती हो। बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो तुम्हें टूटने नहीं देगा? मैंने कहा, अब और टूटना बाकी नहीं बचा पापा जी, बस अब जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, तो जाओ बेटा, जियो। उस रात मैं और विराट घर से निकल गए, न चुपके से न डर कर। हम दोनों ने अपनी बेटी को उठाया और निकल पड़े एक नई जिंदगी की ओर। अब मैं सिर्फ एक तलाकशुदा बहू नहीं हूं, ना ही किसी की शर्म। अब मैं एक माँ हूं, एक औरत हूं, जिसने अपने लिए जीना चुना। मेरे पास अब एक साथी है, जो देवर था, अब जीवन साथी है। और एक बेटी है, जिसकी आंखों में मैं अपना अक्स देखती हूँ। मेरी कहानी अधूरी नहीं, बस जरा अलग है। और हाँ, अगर कोई पूछे, क्या भाग जाना सही था? तो मेरा जवाब होगा, जब घर में रहने का मतलब सिर्फ सांस लेना हो, तो भाग जाना ही जिंदगी चुनना होता है।